2 महीने के बाद यदि पूर्णिया के डॉक्टर, कोसी सीमांचल के डॉक्टर फीस लेना 1 महीना पहले, बॉम्बे में कोई भी डॉक्टर 300 रुपया से ज्यादा नहीं लेता। आप पता कर लीजिए, हम बॉम्बे गए थे 300 से 400 रुपया, और 2 महीना पहले किसी भी पेशेंट को बॉम्बे में नहीं बुलाया जाता। हम बॉम्बे यही देखने गए थे। फिर आज कह रहे हैं ये मेरी धमकी नहीं है, आग्रह है। अन्यथा हम दुर्गा पूजा छठ के बाद, मैं सीधा कह रहा हूं, यदि गलत पैथोलॉजी बंद नहीं हुई और यदि जो डॉक्टर से आप 500 रुपया लेंगे, चाहे इसके अंजाम जितने बुरे हो, 1 महीने के अंदर, तो हम उसके गेट के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और एक भी पेशेंट को उस डॉक्टर को आने जाएंगे। एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा आम आदमी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पूर्णिया से नवनिर्वाचित और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब से सांसद बने हैं, लगातार पूर्णिया की जनता के लिए और पूर्णिया के विकास के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। कभी संसद भवन में आवाज उठाने लगते हैं, कभी सड़कों पर बैठ जाते हैं। और अब ऐसे में पप्पू यादव ने पूर्णिया के डॉक्टरों को लेकर के बड़ा बयान दिया। दरअसल पप्पू यादव का कहना है कि पूर्णिया में जितने भी डॉक्टर हैं वो अगर 500 से ज्यादा फीस लेंगे तो उनके पास हम किसी मरीजों को जाने नहीं देंगे। दरअसल पप्पू यादव ऐसे ही लगातार सामाजिक कार्य भी करते हैं। पप्पू यादव न सिर्फ एक नेता है बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता भी खुद को मानते हैं। गरीबों के बीच चले जाते हैं, लोगों को पैसे बांटने लगते हैं। और अब देखिए, एक तरफ जहां पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया के डॉक्टरों को लेकर के कहा है कि अगर यहाँ के डॉक्टर गरीबों का इलाज नहीं करेंगे और इनकी फीस अगर 500 से ज्यादा हो जाती है तो उनके पास हम लोगों को यानी मरीजों को पहुंचने नहीं देंगे। आपको अपनी फीस कम करनी होगी ताकि आप गरीबों का इलाज कर सके। तो देखिए, खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले, गरीबों के नेता कहने वाले पप्पू यादव डॉक्टरों को कैसे धमका रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर कैसे हमला बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पहला वादा था माफिया और भ्रष्टाचार मुक्त, उसकी पहल अस्पतालों से, ब्लॉक से, जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चाहे नदी पर बनने वाला मकान हो, चाहे आदिवासी समाज, सुप्रीम कोर्ट में मैंने दायर कर दिया है, हाई कोर्ट में भी दायर कर दिया। डीएम साहब को 5 चिट्ठी हमने भेज दी है और उसके बाद मैं जमीन माफिया के खिलाफ बड़ी अभियान शुरू करूँ। दूसरा चीज, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुए हैं 2.5 महीने में, लेकिन भ्रष्टाचार का तरीका बदल। लगातार डीएम साहब और पदाधिकारियों के साथ बात चल रही है। ब्लॉक में हमने डीएम साहब से चिट्ठी निकलवा दिया, 43 दिन, 65 दिन, 75 दिन। 75 दिन के अंदर हर ब्लॉक में मोटेशन जमाबंदी आपको रॉन्ग और राइट कर देना होगा। 75 दिन के बाद किसी भी ब्लॉक में मोटेशन जमाबंदी हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि पैसे की बार्गेनिंग शुरू होती है। आप इसको समझिए। सर्वे जो आए हैं इसमें पारदर्शिता की सख्त जरूरत। लोग डरे हुए हैं, सशंकित हैं। 20-20 साल से लोगों ने जमाबंदी मोटे करा लिया, किसी ने जब मोटेशन करा लिया तो कुछ नहीं करा पाया, किसी का रसीद कट रहा था तो जमीन मेरे हैं, हमारे पास है, जमीन मेरा है, हम कोई किसी के नाम से है। तो आज परिस्थितियां बिल्कुल, पैसा लगातार लेने की कार्रवाई चल रही है। अभी जो सर्वे आया है उसमें पैसे का लंबा खेल शुरू हो गया है। हम आग्रह करेंगे सरकार से और डीएम साहब से कि आम आदमी
औने पौने दाम में कोई कह रहा है कि 20,000 लगेगा, तुरंत दे रहा है। कह रहा है 30,000 लगेगा, तुरंत दे रहा है। 40,000 लगेगा, तुरंत दे रहा है। मतलब कर्जा उठा के चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वर्तमान सर्वे, चूंकि पहले भी भू हकबंदी कानून लागू हुए, कुछ नहीं हुआ। राशन कार्ड भी कुछ नहीं हुआ। चकबंदी हुआ, कुछ नहीं हुआ। चकबंदी का अभी तक कुछ नहीं किया गया। उसके बाद लाल कार्ड वाला कुछ नहीं हुआ। अब नई सर्वे की पहल शुरू हो। तो भ्रष्टाचार पर मेरा हमला जारी है। 2-3 सस्पेंड हुए, डगरवाल सस्पेंड हुए, एक रुपौली के किरानी सस्पेंड हुए। मैं बड़े लेवल पर लगा हुआ, कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी लगे हैं लूट में। जैसे होल्डिंग टैक्स शहर के नाम पर करोड़ों रुपया यहां वसूला गया है। जैसे अस्पताल में ड्रेसर की बहाली में कोई अजय शाह नाम का कटिहार का आदमी है जिसने 3-3 लाख रुपया वसूल लिया। 30 बहाली हुए हैं, 60 बहाली उनको करना है। और कल मैंने ये बात यहां के सुपरिटेंडेंट को मैंने कह दिया कि आपके नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। अस्पताल बिल्कुल भंग है। जो नए मकान बनने थे वो बंद है। नए मकान नहीं बन पा रहे हैं। ठेकेदार यहां से चले गए हैं। और जो पुराना अस्पताल है उसकी स्थिति अच्छी नहीं। तो उस पर मेरी गिद्ध दृष्टि है। 2 महीने के बाद यदि पूर्णिया के डॉक्टर, कोसी सीमांचल के डॉक्टर फीस लेना 1 महीना पहले, बॉम्बे में कोई भी डॉक्टर 300 रुपया से ज्यादा नहीं लेता। आप पता कर लीजिए। हम बॉम्बे गए थे, 300 से 400 रुपया। और 2 महीना पहले किसी भी पेशेंट को बॉम्बे में नहीं बुलाया जाता। हम बॉम्बे यही देखने गए थे। फिर आज कह रहे हैं ये मेरी धमकी नहीं है, आग्रह है। और आपका कानून नहीं कहता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं कहता है। आपको 1 महीने के पहले मैं आग्रह करता हूं किसी पेशेंट को ना बुलाएं, अन्यथा हम दुर्गा पूजा छठ के बाद, मैं सीधा कह रहा हूं, यदि गलत पैथोलॉजी बंद नहीं हुई तो कार्ड मंगाओ भैया। गलत पैथोलॉजी बंद नहीं हुई तो हम बंद करें। और यदि जो डॉक्टर से आप 500 रुपया लेंगे, चाहे इसके अंजाम जितने बुरे हो, 1 महीने के अंदर, तो हम उसके गेट के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और एक भी पेशेंट को उस डॉक्टर के आने जाएंगे। एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा आम आदमी के साथ। तीसरी चीज मेरा वादा था कनेक्टिविटी।